नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 3 फरवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 2 गाड़ियों की टक्कर, महिला की मौत, झीड़ी में पेश आया हादसा। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन में हादसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह तड़के एक ही लेन में आ रही HP 01 के 4270 टाटा सूमो और HP 34 F0801 करेटा गाड़ी में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसा झिड़ी के समीप नेचर पार्क के पास पेश आया है। हादसे में भट्ट गांव के रहने वाले अंबिका प्रसाद की 32 वार्षिक पत्नी गीता शर्मा की मौत हो है। गाड़ी में गीता शर्मा, उनका भाई और पति सवार थे। गीता शर्मा के भाई को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। वहीं टाटा सूमो में 2 लोग सवार थे, जिनका उपचार क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। घटनास्थल पर पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। दोनों वाहन हिमाचल के ही हैं। एसपी मंडी सागर चंद्र ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसा सुबह सवेरे पेश आया है, जहां एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में से एक को PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पलटा गैस सिलेंडर से लदा ट्रक, टल गया बड़ा हादसा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हादसों का दौर लगातार जारी है। ताज़ा मामले में शनिवार सुबह बल्ह पुलिस थाना के तहत होटल वैली व्यू के समीप गैस सिलेंडर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया और चारों ओर गैस सिलेंडर बिखर गए। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन राहत की बात है कि इस हादसे में ट्रक चालक को कोई चोट नहीं आई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हादसे की छानबीन शुरू कर दी है। ASP सागर चंद्र ने बताया कि हादसे में चालक को हल्की चोटें आई है। ट्रक को सड़क से हटा दिया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में हाईवे पर धुंध पड़ने का ज्यादा खतरा रहता है। धुंध को ध्यान में रखते हुए वाहन चालक कम गति से सफर करें, ताकि इस तरह के हादसे पेश न आए। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बदला मरीजों से मिलने का टाइम, अब इस समय मिल सकेंगे तीमारदार। डा राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में अब मरीजों से मिलने के समय में बदलाव कर दिया गया है। दोपहर के समय तीमारदार मरीजों से मिल सकेंगे। तीमारदारों की सुविधा के मद्देनजर यह फैसला मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लिया है। अब दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक तीमारदार मरीजों से मिल सकेंगे। पहले मरीजों से मिलने का समय शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे निर्धारित किया गया था। अब उस समय सारिणी में संशोधन कर दिया गया है। सुबह व दोपहर के समय मरीजों से मुलाकात कर सकते हैं। सुबह मरीजों से मिलने का समय 7 बजे से लेकर 8 बजे तय किया गया है, जबकि दोपहर को 1 बजे से 2 बजे तक भी अस्पताल में प्रवेश पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। बता दें कि MBBS प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्य वार्डों में ही होता है। सीनियर डॉक्टर के साथ प्रशिक्षु ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं। मरीजों को दिए जा रहे ट्रीटमेंट की प्रोसीडिंग भी इनके द्वारा कई बार लिखी जाती है।
दोपहर के समय प्रशिक्षुओं का कार्य प्रभावित होने के चलते मरीजों से मिलने का समय शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तय किया गया था। हाल ही में इस समय में फिर से बदलाव कर दिया गया है। अब दोपहर के समय मरीजों से मिलने का समय 1 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। इसका बकायदा नोटिस गेट पर लगा दिया गया है ताकि तीमारदारों को पता चल जाए कि मिलने का समय क्या है। वहीं शाम को मिलने का समय तय होने से तीमारदार परेशान होते थे। इन्हें अस्पताल में ही अंधेरा हो जाता था तथा घर जाते समय काफी रात हो जाती थी। शाम को तय किए गए टाइम को बदलने की तीमारदार मांग भी कर रहे थे। उनकी मांग स्वरूप प्रबंधन ने मिलने के समय में बदलाव किया है। वहीं इस बारे में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्राचार्य डॉ रमेश भारती का कहना है कि मिलने के समय में बदलाव किया गया है। तीमारदारों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मरीजों तथा उनके तीमारदारों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एचआरटीसी के 800 रूट पर बस सेवा बंद, फिसलन होने से बीच रास्ते रोकी बसें, सैकड़ों रूट प्रभावित। प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी के कारण एचआरटीसी के 800 रूट पर बस सेवाएं प्रभावित हुई है। एचआरटीसी के अलावा निजी बसें भी अपने रूटों पर नहीं चल पाई है। शिमला डिवीजन में 200 से ज्यादा रूट प्रभावित हुए हैं। बर्फबारी के कारण सबसे अधिक अपर शिमला के रूट प्रभावित हुए हैं। एचआरटीसी के अनुसार सबसे ज्यादा बसें ऊपरी शिमला में फंसी हुई है। कई बसें ऐसी हैं जो आधे रूटों में फंसी हुई है। इसके अलावा चंबा, पांगी, भरमौर, केलांग, रोहतांग, अटल टनल के आसपास, मनाली, डलहौजी, शिमला और किन्नौर में कई रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई है। एचआरटीसी के शिमला डिवीजन के 59 रूट सस्पेंड और 52 रूट बंद है। इसके अलावा रिकांगपिओ के 24 रूट सस्पेंड और 3 रूट बंद है। तारादेवी के 2 रूट सस्पेंड, तारादेवी नेरवा के 85 रूट सस्पेंड और 18 रूट बंद किए हैं। रोडू के 29 रूट सस्पेंड और 5 रूट बंद, रामपुर के 13 रूट सस्पेंड और 7 रूट बंद, करसोग के 7 रूट सस्पेंड, शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों के 43 रूट सस्पेंड और 17 रूट बंद है। इसके अलावा सोलन के लिए 10 रूट सस्पेंड और 2 रूट बंद किए हैं। प्रदेश के मनाली, केलांग, डलहौजी, पांगी, भरमौर, किन्नौर, रोहतांग, अटल टनल के आसपास, मनाली और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में गुरुवार से ही यातायात ठप हो गया था। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थम गई जिंदगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के 800 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई है। प्रदेश के कई इलाकों में निजी बसें भी जगह फंसी रही। बसें न चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से सड़क पर फिसलन होने के कारण बसों को नहीं चलाया गया। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े 2 कर्मचारी, सिविल सप्लाई गोदाम के इंचार्ज हेल्पर को 5,000 मांगना पड़ा महंगा। विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हमीरपुर की टीम ने सिविल सप्लाई गोदाम के इंचार्ज और हेल्पर को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गोदाम का इंचार्ज एक ठेकेदार से सब्सिडी पर मिलने वाले सीमेंट की सप्लाई रिलीज करने की एवज में 5,000 रुपए की मांग कर रहा था। ठेकेदार ने इस मामले की शिकायत विजिलेंस से की थी। विजिलेंस की टीम ने शुक्रवार को जाल बिछाया था जिसमें ये दोनों आरोपी ट्रैप हो गए। आरोपियों की पहचान जेओए आईटी नीलकमल निवासी मंडी और हेल्पर देवेश व शीश हमीरपुर के रूप में हुई है। हमीरपुर के एक ठेकेदार ने सरकारी काम के लिए सिविल सप्लाई डिपो पक्का भरोसे 60 बोरी सीमेंट की डिमांड थी। बताते हैं कि ठेकेदार ने इन बोरियों की पेमेंट भी कर दी थी,
लेकिन उसके बावजूद उसे सप्लाई नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वहां उससे इसके एवज में 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की थी, क्योंकि उसका काम प्रभावित हो रहा था। शुक्रवार को विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया हुआ था। इसके तहत ठेकेदार ने गोदाम के इंचार्ज को पैसे लेने के लिए एकांत में बुलाया था, लेकिन इंचार्ज खुद न आकर उसने अपने हेल्पर को पैसे लेने के लिए भेजा था। जैसे ही हेल्पर ने 5,000 रुपए हाथ में पकड़े तो घात लगाकर बैठी विजिलेंस की टीम ने उसे पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। एसपी विजिलेंस रेणु शर्मा ने बताया कि विजिलेंस के पास ठेकेदार ने शिकायत की थी सिविल सप्लाई के गोदाम से सब्सिडाइज्ड सीमेंट के लिए उससे पैसों की डिमांड की जा रही थी। हमारी टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़े के लिए जाल बिछाया था, जिसमें वह फंस गया। 2 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट किया है। टैंकर से दे मारी वोल्वो बस, ड्राइवर की मौत। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर जडोल में हादसा, छानबीन शुरू। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेज रफ्तारी व लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर लगातार दुर्घटनाएं होने से लोगों की जानमाल का नुकसान हो रहा है। ताज़ा मामले में 4 लेन पर सुंदरनगर के जडोल में शुक्रवार सुबह दिल्ली से मनाली जा रही वोल्वो बस DD01B9299 चालक ने अपनी लेन में आगे जा रहे राजस्थान नंबर के कैंटर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कैंटर सामान से लदा हुआ था। इस हादसे में बस चालक की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे का पता चलते ही सुंदरनगर व सलापड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों के सामान को व्यवस्थित करते हुए कैंटर चालक के बयान कलमबद्ध किए। बस द्वारा कैंटर को जोरदार टक्कर मारने से कैंटर डिवाइडर से होता हुआ दूसरी लेन में जाकर पहाड़ी से टकराते हुए रुक गया। हादसे में कैंटर में लदे प्लास्टिक के पाइप सड़क पर बिखर गए। मृतक की पहचान 52 वर्षीय रूप सिंह पुत्र अमी चंद हाउस नंबर 197 न्यू कॉलोनी गांधी नगर कुल्लू के रूप में हुई है। बस में सवार अन्य सवारियों और कैंटर चालक को भी हादसे में मामूली चोटें आई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सौंपकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ई वाहनों के इस्तेमाल से बचाए 28 लाख, सीएम बोले। हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रयासों के सामने आ रहे परिणाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि परिवहन विभाग में 19 इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से 1 वर्ष की अल्पावधि में 28,32,853 रुपए की बचत हुई है। विभाग में ई वाहनों का उपयोग करने से कार्बन उत्सर्जन में 87.318 टन की उल्लेखनीय कमी आई है। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व परिवहन विभाग में 19 ई वाहन शामिल किए गए थे। इससे न केवल धन की बचत बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ई वाहनों को अपनाने वाला देश का पहला विभाग है। पिछले वर्ष 3 फरवरी को परिवहन विभाग को 19 ई वाहन प्रदान किए गए थे। प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा राज्य की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा प्रदान कर सतत विकास सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन मोबिलिटी के लिए राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रही है और इस वित्त वर्ष के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे।
राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इस योजना के पहले चरण में बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऑपरेटर्स ने सरकार के साथ इन ई टैक्सी को संचालित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इससे युवाओं को रोजगार के साथ ही ई वाहनों के संचालन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश से प्रेरित हो रहे प्रदेश के अन्य राज्य। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, ताकि इस पर व्यय होने वाली धनराशि का उपयोग जनकल्याण कार्यों के लिए किया जा सके। प्रदेश सरकार राज्य की पारिस्थितिकी को संरक्षित करते हुए पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा प्रदान कर रही है। देश के अन्य राज्य भी इस पहल को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बर्फबारी से सड़कें जाम, बिजली गुल। पीडब्ल्यूडी ने 341 मार्गों पर दौड़ाया ट्रैफिक, 612 रोड और 2243 ट्रांसफार्मर ठप। बर्फबारी प्रभावित इलाकों में सैकड़ों ग्रामीण इलाकों का संपर्क कट चुका है, जबकि सैकड़ों लोग अंधेरे से जूझ रहे हैं। प्रदेश भर में 2243 ट्रांसफार्मर ठप है, वहीं 953 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने 341 सड़कों को दोबारा बहाल कर दिया, लेकिन 612 सड़कें अभी भी ठप पड़ी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालात कुल्लू सर्किल में बने हुए हैं। यहाँ भारी बर्फबारी की वजह से 222 सड़कें बंद हुई थी। इनमें से शुक्रवार को एक भी सड़क बहाल नहीं हो पाई। डलहौजी सर्किल में 166 सड़कें बंद हुई थी। पीडब्ल्यूडी ने भारी मशीनरी की मदद से यहां 78 सड़कों पर दोबारा से यातायात शुरू करवा दिया है। इसके अलावा रामपुर सर्किल में 164 में 87, रोरू में 159 में से 47, शिमला में 158 में से 105 बहाल कर ली है। जोगिंद्रनगर में अब भी 4 सड़कें ठप है। एनएच शिमला सर्किल के 5 एनएच में से 3 को बहाल कर लिया गया है, जबकि शाहपुर सर्किल में एक एनएच अभी भी ठप है। शिमला से चंबा तक अंधेरे में डूबे गांव। शिमला से चंबा तक सैकड़ों गांव अंधेरे में डूब गए हैं। 72 घंटे से ज्यादा समय से ग्रामीण इलाकों में बिजली ठप है। बर्फबारी की वजह से चंबा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला में असर देखने को मिला है। बिजली बोर्ड के 2243 ट्रांसफार्मर ठप है। ज्यादातर इलाकों में बीते 72 घंटे से बिजली का संकट बना हुआ है। बिजली का सबसे बड़ा संकट चंबा में बना हुआ है। यहाँ दूरदराज के इलाकों में 707 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। मंडी में 574, गोहर में 245, सुंदरनगर में 146 और जोगिंद्रनगर में 82 ट्रांसफार्मर बंद हुए हैं। कुल्लू में 356, लाहौल स्पीति में 47 और किन्नौर में 83 ट्रांसफार्मर बंद है। जल्द खोलेंगे 315 सड़कें। अभी तक के नुकसान की बात करें तो विभाग को 15 करोड़ 87 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि विभाग ने 24 घंटे में 315 सड़कों को बहाल करने का लक्ष्य तय किया है। पीडब्ल्यूडी ने उतारी 315 मशीनें। पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को बहाल करने के लिए 315 मशीनें तैनात की हैं। खास बात यह है कि 55 जेसीबी पीडब्ल्यूडी की है, जबकि 201 मशीनें किराए पर ली है। सबसे ज्यादा 57 जेसीबी मशीनें डलहौजी सर्किल में लगाई है, जबकि 54 रामपुर सर्किल में तैनात है। इसके अलावा विभाग बर्फ को हटाने के लिए 14 रोबोट, 17 डोजर और 32 टिप्पर लगाए हैं।
राज्य में प्रमुख मार्ग बंद। चंबा में चंबाजोत, खजियार डलहौजी, तीसा चंबा और चंबा में पांगी रोड, किन्नौर में NH5 नाथपानेचार, सांगला चितकुल और रिकांगपिओ करछम, NH22 खडूरा और खोरी गोम्पा शामिल है। रोहतांग दर्रा NH03 और मनालियटल सुरंग NH305 जालोरी जोत, दारचा से सरचू, दारचांग शशकुला और लोसर से ग्रामफू, टांडी खाड़ू नाला से SKTT NH505, SKG ग्रामफुलोसर, लाहुल, स्पीति NH5 धलीकुफरी फागू, शिमला ठियोग नारकंडा, खड़ा पत्थर रोड सुमरी, चिरगांव रोहल, देहा चौपाल और शिमला में नारकंडा कोटगढ़ सभी NH बंद है। सड़कों पर फिसलन, अलर्ट रहें ड्राइवर। शिमला। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हिमपात होने के कारण यातायात और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। शिमला, मनाली, डलहौजी, कुफरी, नारकंडा और खजियार सहित प्रमुख पर्यटन स्थल बर्फ की मोटी परतों से ढके हुए हैं। बर्फबारी से राज्य की करीब 411 सड़कें बंद हो गई है और 1506 जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रशासन ने वाहन चालकों को फिसलन भरी सड़क पर वाहन न चलाने की सलाह जारी की है। मनाली से केलांग का सफर खतरनाक। केलांग। ताज़ा हिमपात के बाद अटल टनल होकर मनाली केलांग के बीच सफर फिलहाल जोखिम भरा हो गया है। लिहाजा लाहौल स्पीति पुलिस ने आम यात्रियों के साथ पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए विशेष एडवाइजरी जारी की है। अटल टनल होकर वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हुई है। इसके बावजूद SP केलांग मयंक चौधरी ने शुक्रवार को अटल टनल नॉर्थ पोर्टल, कोकसर व सिस्सू के साथ मनाली दारचा सड़क का निरीक्षण किया। SP ने बताया कि लाहौल में अटल से दारचा तक मनाली लेह हाईवे को बहाल करने के लिए BRO के साथ कड़ी मेहनत की है। बर्फ पिघलने से सुबह शाम सड़कों पर ब्लैक आइसिंग होने से सफर जोखिम भरा हो गया है। कांग्रेस सांसद की अलग राष्ट्र की मांग पर हंगामा, भाजपा ने उठाई माफी की मांग, खड़गे बोले देश तोड़े की बात। कांग्रेस के एक सांसद की ओर से कथित तौर पर दक्षिणी राज्यों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाए जाने के मुद्दे पर राज्यसभा में शुक्रवार को हंगामा हुआ और सत्ताधारी पक्ष ने इस बयान को देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर हमला करार देते हुए कांग्रेस से स्पष्टीकरण और माफी की मांग की। कांग्रेस ने साफ किया कि कांग्रेस देश की अखंडता के प्रति समर्पित है और इस तरह के किसी भी बयान आह्वान को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्र विभाजन के बयान पर कांग्रेस को देशवासियों, देश और सदन से माफी मांगनी चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के एक उप मुख्यमंत्री के भाई एवं दूसरे सदन के सदस्य राष्ट्र विभाजन की बात कर रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में मीडिया में बयान दिया है। सदन के सदस्य संविधान और देश की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। कांग्रेस नेता का यह बयान इस शपथ का उल्लंघन है। इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विभाजन के बयान पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए तथा इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता पर खतरे को कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी देश तोड़े की बात कभी सहन नहीं करेगी। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है और इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। पत्रकारों पर FIR से आजाद पेरस क्लब नाराज। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की कवरेज करने आए पत्रकारों पर जवाली ब्लॉक कांग्रेस द्वारा FIR दर्ज करवाना राजनीति से प्रेरित है और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है।
आजाद प्रेस क्लब नगरोटा सूर्या के पत्रकारों ने बैठक कर जवाली में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार सहित कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों के बहिष्कार का फैसला लिया है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि गत 21 जनवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नगरोटा सूर्या में सरकार के कार्यक्रम की कवरेज के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नूरपुर के सहायक लोक संपर्क अधिकारी मनोज सूद ने पत्रकारों को आमंत्रित किया था। चंद्र कुमार वहां लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे तो इसी दौरान कुछ युवा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पत्रकारों ने नारेबाजी कर रहे युवाओं की बाइट ली और अपने समाचार पत्रों व चैनलों में प्रकाशित किया। अब एफआईआर में ब्लॉक कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि पत्रकारों ने मंत्री के खिलाफ युवाओं को भड़काया, जो कि सरासर झूठ है। धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने से असंतोष की आवाज नहीं दबा पाएगी कांग्रेस सरकार, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आज हर वर्ग सड़कों पर है। कांग्रेस सरकार ने न तो चुनाव से पूर्व किए एक भी वादे को निभाया और न ही सरकार बनने के बाद एक भी ऐसा काम किया जो सरकार करती है। जो लोगों को पिछली सरकार में मिला हुआ था वह भी छीन रही है। ऐसे में लोगों में असंतोष होना लाजिमी है। जब सरकार लोगों की आवाज नहीं सुनेगी तो मजबूर होकर लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार के कानों तक उनकी आवाज पहुंचे। लेकिन सरकार ने लोगों को संतुष्ट करने की बजाय लोगों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय उनकी आवाजों को दबाना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने शिमला में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। सरकार को लगता है कि इस तरह के तानाशाही तरीके से वह लोगों की आवाज दबा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब लोग सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि लोगों की आवाज दबाकर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता है। यह आवाजें तब शांत होंगी जब उनके मुद्दों का निपटारा होगा। जब उनकी समस्याओं को निपटाने की नीयत से सरकार उन्हें सुनेगी और उन समस्याओं को हल करने लिए गंभीरता से प्रयास करेगी। जयराम ठाकुर कहा कि पूरे देश में राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा चला रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि हिमाचल में झूठ बोलकर लोगों को झूठी गारंटियां देकर सरकार बनाई है। सरकार बनाने के बाद से ही कांग्रेस प्रदेश में अन्याय ही कर रही है। सरकार माताओं बहनों के साथ अन्याय कर रही है, युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, किसानों बागवानों के साथ अन्याय कर रही है। अब सरकार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले के साथ अन्याय करते हुए उनका लोकतांत्रिक हक भी छीनना चाह रही है। उन्होंने कि बीजेपी सरकार को इस तरह से मनमानी नहीं करने देगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा ऐतिहासिक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा 3 और 4 फरवरी को कांगड़ा के धर्मशाला में रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके द्वारा जनसभा को संबोधित करने से भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल एवं ऊर्जा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। हर बूथ से बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए हर कार्यकर्ता संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बद्दी अग्निकांड में एक महिला कामगार ने पीजीआई में तोड़ा दम, 30 घायल, 9 कामगार लापता। बद्दी
बद्दी के हिलटॉप स्थित NR एरोमा परफ्यूम निर्माता कंपनी में हुए भीषण अग्निकांड में झुलसी एक महिला कामगार की PGI में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 30 कामगारों का उपचार चल रहा है। इस अग्निकांड में अभी तक 9 कामगार लापता है। शुक्रवार देर शाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल बद्दी के झाड़माजरी स्थित NR एरोमा उद्योग में आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी भी उनके साथ उपस्थित रहे। उन्होंने अस्पताल में जाकर घायलों का कुशल क्षेम जाना। कर्नल धनी राम शांडिल ने मौके पर उपस्थित जिलाधीश सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस तथा NDRF के अधिकारियों से दुर्घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की और राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने घायलों के उपचार की पूरी जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन को त्वरित राहत एवं बचाव कार्य तथा घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि आरंभिक जानकारी के अनुसार एक घायल व्यक्ति की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है, जबकि 9 व्यक्तियों की पूरी जानकारी प्राप्त होना बाकी है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने तदोपरांत अस्पताल में उपचाराधीन घायलों का कुशल क्षेम भी जाना। उन्होंने कहा कि इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों एवं अन्य की पूरी जानकारी मिलने तक राहत एवं बचाव कार्य जारी रहेगा। DGP संजय कुंडू भी देर रात घटना स्थल पर पहुंचे और हादसे के कारणों को लेकर जानकारी हासिल की। पुलिस जिला बद्दी की पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज ने अवगत करवाया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उक्त उद्योग के प्रबंधन के विरुद्ध पुलिस थाना बरोटीवाला में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप सिंह बावा, कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारी, जिलाधीश सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक बद्दी इल्मा अफरोज, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा NDRF के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। कंपनी की होगी जांच। बॉक्स उद्योग के पास अग्निशमन विभाग की NOC थी या नहीं, TCP के नियमों की अनुपालना हुई या नहीं, इसकी भी विस्तृत जांच की जाएगी। बता दें कि उद्योग में एंट्री व एग्जिट के लिए एक ही द्वार था, जिसके चलते कामगार आगजनी के दौरान बाहर नहीं निकल सके। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिट्टे और चरस के साथ 2 गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस के हाथ एक और सफलता लगी है। पुलिस ने थाना डमटाल के तहत महकड़ में 7.20 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चिट्टे के साथ पकड़ गए आरोपियों की पहचान कमलजीत पुत्र रमेश निवासी लरुन्हा और पवन कुमार पुत्र गिरधारी लाल निवासी सकोह देहरी के तौर पर हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने महकड़ में नाका लगा रखा था। इसी दौरान पुलिस ने एक कार नंबर HP 38B 3835 को चेकिंग के लिए रोका, जिसमें 2 युवक सवार थे। चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से 7.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वहीं आरोपियों से गहन पूछताछ के दौरान पवन पुत्र गिरधारी लाल निवासी सकोह देहरी के घर में छापेमारी करके 450 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने पवन कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।